Today we will discuss about the extraction of metal which are at the top of the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज में आपके जो टॉप में है, जैसे आपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे आपका टॉप में इनको माना जाता है कार्य से आपका नाम देखो जैसे। तो ना अगर आप बात करते हैं देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपका नाम देखो हाई अप इन द रिएक्टिव दिस high up in reactivity series. ये are very reactive. आप इसकी जगह में सोडियम एंड पोटेशियम भी रख कर सकते हैं। कई बार होता है सर ये तो ऊपर टॉप में है, आपका नाम देखो दिस, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नाम देखो दिस, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और are very reactive and cannot be obtained from very reactive and cannot be obtained from their compound by heating with carbon. याद करिएगा कल हीटिंग विद कार्बन का मतलब आपका क्या था, जो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स आपके याद रखिएगा, जो रोस्टिंग आपने की थी और कैल्सिनेशन के बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद व्हेन यू आर गेटिंग आपका था ऑक्साइड्स आपका नाम, सो दैट इज रिड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द कार्बन एंड कार्बन वाज जस्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आपका नाम डियर। तो नाम देखो, तो ये आपका दिस इज बिकॉज क्यों होता है, दिस इज बिकॉज आपका दिस, ये जो these metals आपका नाम have more affinity, इनकी ज़्यादा एफिनिटी होती है आपका नाम देखो फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो these metals, तो इसलिए आपका नाम, तो these ये जो मेटल्स हैं आपका, यहाँ पे कैल्शियम भी हमने लिखा था और एल्यूमिनियम भी हमने लिखा था, आपकी मर्जी है। आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर फाइन। आपका नाम देखो दीज मेटल्स आर दस एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे को आपका नाम इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ से या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी इसको आपका यू कैन से दैट इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दोनों ही आपका क्या सेम है। ऑफ देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स का आपका देखो या हाइड्रोक्साइड्स हो और क्लोराइड्स हो आपका ना देखो इन फ्यूज्ड स्टेट, इन्फ्यूज स्टेट में आपका अगर वो है आपका नाम देखो दिस। तो समटाइम्स a small amount of some other salt is obtained, तो ये आपका आप ऑब्टेन करते हैं आपका नाम देखो दिस इज ना, या इसको ऑब्टेन की जगह में आपका सॉल्ट इज आपका, क्योंकि वहाँ ऑब्टेन हो गया तो यहाँ सॉल्ट इज एडेड भी आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐड कर दीजिएगा आपका नाम देखो एज टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर। जिससे फ्यूजन टेम्परेचर जो था आपका ना, उसको आप जो है इसको सॉल्ट को ऐड करने से उनको कम हो जाता, उसका टेम्परेचर कम हो जाता, और टू इंक्रीज, या आपका ना आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिंपल, लोअर और इंक्रीज करने का मतलब दैट सॉल्ट विच यू आर एडिंग, इसका मतलब वो आपका ना इट विल जस्ट वर्क एज ए कैटालिस्ट की तरह, कैटालिस्ट which आपका ना increases or decreases the rate of speed of any reaction, you can say that आपका ना this is। तो now in case the conductivity और both या दोनों ही आपका हो सकता है आपका ना देखो this। तो ना इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो जो सोडियम है आपका देखो ना, सोडियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपका देखो ऑफ फ्यूज मिक्सचर्स ऑफ NaCl एंड C8Cl2 आपका नाम देखो दिस इज। और इसको अगर कोई पूछेगा तो दिस इज डन बाय डॉन्स प्रोसेस। इसमें डॉन्स प्रोसेस आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आप जो करते हैं इसमें आपका देखो ना, और द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड या और बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको कहते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका देखो, इसको आपका नाम दिस। जब NaCl और CaCl2 होगा उसमें डॉन्स प्रोसेस आपकी लगेगी, और जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उस समय कॉस्टनर लिखते हैं, लेकिन कॉस्टनर्स प्रोसेस आपका नाम दिस इससे होती है। तो दो चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए आपको, जो आपको पता ही नहीं होगी। अब आपको पूछूंगा भी नहीं मैं आपका देखो, तो मेटल्स पढ़ाई नहीं होगा तो आपको कहाँ से पता होगा। तो ना, तो मेटल्स आर डिपॉजिटेड आपका नाम एट कैथोड and chlorine is liberated at anode। तो ये आपका एनोड पे आपका होगा आपका नाम देखो। तो एट कैथोड, अगर आप कैथोड की बात करेंगे आपका देखो ना दिस, तो सोडियम ये आयन है देखो आपका ना, जब इसमें प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा तो ये सोडियम आपका एटम बन जाएगा। या अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जब मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं इसमें ये माइनस हो जाएगा तो सोडियम आयन आपका हो जाएगा। आयन में जब आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड कर लेंगे सो द सोडियम एटम विल बी दियर आपका नाम, इज इट क्लियर। और ऐसे ही आपका नाम सेकेंड एट एनोड, एनोड में अब आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि NaCl है आपका याद रखिएगा, तो क्योंकि Cl2 आपका क्या तो नाम दिस, तो 2Cl ये माइनस हो जाएगा आपका ना देखो दिस, ये इक्वल टू Cl2 इसमें तो दो हैं तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका लग जाएगा। अगर NaCl होगा तो एक लगेगा, CaCl2 होगा तो दो लगेंगे आपका सिंपल। और ऐसे आपका नाम एनोड समझ रहे, ये गैस की वजह से किया हुआ है, इज इट क्लियर। और नाम स्पेशल नोट अगर आप लिखेंगे तो ना एल्यूमिनियम जो है आपका, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस बाय ऑफ जो ये होगा आपका ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जिसका Al2 आपका O3 आपका एल्यूमिना भी आपका कहा जाता है इसका, इज इट क्लियर। तो प्लीज डू इट, फिर उसके बाद वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जी जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।